हेलो दोस्तों, मैं गौरव सक्सेना। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। वह 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। भारत के संविधान को कुल 22 भागों में विभाजित किया है। उन्हीं 22 भागों में से आज हम भाग 3 की चर्चा करेंगे। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में है मूल अधिकार। आज हम मूल अधिकारों की चर्चा करेंगे। हमारा संविधान जब बनकर तैयार हुआ था उस समय हमारे पास 7 मूल अधिकार थे, परंतु 7वें मूल अधिकार या हमारे एक मूल अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार, उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया। अब हमारे पास 6 मूल अधिकार हैं। हमको उन्हीं 6 मूल अधिकारों के विषय में चर्चा करना है। वो 6 मूल अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं? तो हमारे 6 मूल अधिकार हैं जो है आर्टिकल 12 से 35 तक। आज हम उन्हीं 12 से 35 अनुच्छेदों की चर्चा करेंगे। लेकिन मूल अधिकार पढ़ने से पहले हमको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अनुच्छेद 13 को पढ़े बिना हम मूल अधिकारों की कल्पना नहीं कर सकते। चलिए आते हैं, चर्चा करते हैं। तो मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है। मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 कहता है राज्य की परिभाषा। ये राज्य की परिभाषा जो है भाग 3 के प्रयोजन के लिए है। इसके बाद पढ़ेंगे हम अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो है हमारे मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच भी है। न्यायालय किसी भी ऐसी विधि को शून्य घोषित कर सकता है। न्यायालय किसी भी ऐसी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों से असंगत है। जिस भी मूल अधिकार का हनन होगा तो न्यायालय उसको शून्य घोषित कर सकता है। ये न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के तहत हम रिट भी जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में रिट कर सकते हैं तथा अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं। और कोई व्यक्ति चाहे तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में रिट कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत यदि मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। चलिए तो हम चर्चा करते हैं मूल अधिकारों का। तो पहला मूल अधिकार हमारा क्या है? पहला मूल अधिकार है समता का अधिकार। पहला मूल अधिकार है समता का अधिकार, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। हमको कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारे शोषण के विरुद्ध क्या क्या अधिकार है? ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। इसके बाद चौथा मूल अधिकार है हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की हमारी क्या क्या स्वतंत्रता है? ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है। पांचवा मूल अधिकार है संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के 29 से 30 में वर्णित है। इसके बाद अंतिम और छठवां मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। और इन्हीं 6 मूल अधिकारों को हम विस्तार पूर्वक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो मूल अधिकार हटाया गया, जो संपत्ति का अधिकार, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में वर्णित था। तो आर्टिकल 31 में वर्णित था संपत्ति का अधिकार, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया है। वर्तमान में ये भारतीय संविधान में आर्टिकल 300 का में वर्णित है। तो अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा। वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बन गया है। एक कानूनी अधिकार बन गया है जो संविधान में आर्टिकल 300 का में वर्णित है।